कि बाबर है ही नहीं सामना करने के लिए, तो आप उसकी छाती पे झंडा गाड़ दीजिए जो आप गाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि ये बाबर के बहाने दरअसल आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। पिछले कई सालों से ये नारा सुनते हैं, हिंदू जाग गया। क्या कर रहा है जाग के? दहेज खत्म कर रहा है, छुआछूत खत्म कर रहा है, ऊंच नीच खत्म कर रहा है, क्या कर रहा है? समानता की स्थापना कर रहा है, क्या कर रहा है? जो जाग गया है हिंदू, वो मुसलमानों पर हमला कर रहा है। ये पुनर्जागरण। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक पत्रकार हैं, आरिफा खानम, मुस्लिम पत्रकार हैं, जो बार बार ये कहती हैं कि मुझे बार बार ट्रोल किया जाता है कि मैं मुसलमानों के समर्थन में खबर दिखाती हूँ, जबकि आज तक की ज़िंदगी में मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मैं मुसलमानों की खबर दिखाती हूँ। आज उनकी एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर पेश की है। आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और सीएम योगी जी अभी अयोध्या गए थे राम मंदिर में जाकर एक झंडा फहराया गया और एक ऐसा भाषण दिया गया जिसमें ये कहा कि इस समय का हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और देखो हमने झंडा फहरा दिया है। मतलब चीज़ों को इनडायरेक्टली तौर पर बोलने की कोशिश की गई। क्या कुछ कहा गया मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, उसमें क्या संकेत थे, लोगों के बारे में क्या कहना था, ये तमाम चीज़ें आरिफा खानम ने आज की इस वीडियो में बताई है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जो आज के समय में चल रहा है, प्रधानमंत्री हमारे और सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों ने अगर कुछ इंडिकेशन दिया है, इन्होंने कुछ कहा है मुस्लिम समाज के बारे में, सीधे तौर पर नहीं कहा हो, इनडायरेक्ट वे में कहा हो, उसको समझाने के लिए आरिफा खानम आई हैं। इनके साथ में एक और बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मिलकर कौम को ये समझाना चाहते हैं कि कौम इस बात को समझ ले कि इस समय में क्या चल रहा है। तो कौम यानी कि मिल्लत-ए इस्लामिया के लोगों से मैं ये कहता हूं कि आप लोग इनकी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो, वरना वक्त नहीं रहेगा। अगर तुम आज भी अपने काम काज के अंदर मसरूफ हो, आपको टाइम नहीं है कि राजनीति गलियारों की खबर देखने की, तो कल आपके पास इतना भी वक्त नहीं होगा जो आप अपने समर्थन में किसी को लेकर चल सको। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आप खबर देखने के बाद समझ सकते हैं क्या कुछ हुआ है बीते 3 से 4 दिन के अंदर। अभी की बात कर रहा हूँ, नवंबर में 3-4 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है वो बड़ा हुआ है, उसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। ये वीडियो देखिए आरिफा खानम की, और इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं आप और हम आरिफा खानम की वीडियो। इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहती हूँ प्रोफेसर अपूर्वानंद का। हमारे साथ मौजूद हैं। अपूर्वानंद, मैं कह रही थी कि कुछ ही दीवाने सिर्फ ऐसे बचे हैं जो अभी भी कोई प्रतिरोध कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये बाबर के सीने पर ये झंडा गाड़ा गया है, 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। वाकई ऐसा हुआ है क्या? जो 500 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं वो इस इतिहास को या तो ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं या लोगों के सामने उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि वे इन 500 वर्षों को जो आज और ये तारीख बदलती रहती है, क्या ये 500 वर्ष 2025 की आज की तारीख के पहले के 500 वर्ष हैं, या 2022 में शायद, या 2023 में 22 जनवरी को जब राम मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हुआ था उसके पहले के हैं, या 2014 के पहले के हैं? ये सारा प्रश्न हमें करना पड़ेगा कि वो कब कब की बात कर रहे हैं। क्या उसमें 1947 के बाद का भी भारत शामिल है? क्या वे मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, मुगल बादशाहों की बात कर रहे हैं? तो वह भी कोई 500 साल का नहीं था, 300 साल आप उसे कह सकती हैं, और उसमें मराठों का भी शासन शामिल है, बाकी लोगों का भी शासन शामिल है, तो उसको आप सिर्फ मुगल साम्राज्य भी नहीं कह सकती। तो एक इतिहास की समझ में घपलेबाजी है। एक दूसरे, वो इन 500 वर्षों को हिंदुओं की दास्ता का इतिहास बताते हैं। तो उसको, अगर हिंदुओं की दास्ता है तो वो किस प्रकार हिंदुओं की दास्ता थी, यह भी समझाना पड़ेगा। 500 वर्ष तक हिंदू किस प्रकार दास थे,
क्योंकि एक समय राजशाही थी, या तो हम समझ सकते हैं बादशाहत थी, राजशाही थी, हिंदू राजा थे, मुसलमान राजा थे, और राजा और प्रजा का रिश्ता था। एक समय हम उपनिवेश बने, जो अंग्रेज बाहर से आए और उन्होंने उपनिवेश बनाया, और वे बाहर रह के हम पे शासन कर रहे थे अपने प्रतिनिधि के जरिए, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमने खुद मुख्तारी हासिल की। तो इन तीनों में हम घालमेल कैसे कर रहे हैं, और यह पूरा दास्ता का इतिहास कैसे है, यह भी समझना, स्पष्ट करना हम सब लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपूर्वानंद जी, यहाँ पर कई शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक तो बात हो रही है पूरे तरीके से एक तरह की कोई पुनर्जागरण हो रहा है, ये भी बात हो रही है कि सभ्यता का पुनर्जागरण हो रहा है। दूसरी गुलामी की उन्होंने बात कही है, मैकाले का उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने दास्ता या गुलामी की बार बार जिक्र किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने कि हमें अपनी पहचान, अपनी शनाख्त नहीं भूलनी है। अब यहाँ मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए अदालत का फैसला आ गया, अदालत ने कहा यहाँ आप मंदिर बना लीजिए, क्योंकि उन्होंने जमीन हिंदू पक्ष को दे दी। अब प्रधानमंत्री जाके पूजा करें ना करें, मुख्यमंत्री वहां पर जाए ना जाए, फर्क क्या पड़ता है इस बात से? आप बताइए क्या फर्क पड़ता है आपको? नहीं, अब किस बात से फर्क करना कह रही हैं? पहले तो जो पहला काम था वही गलत था, और वह एक तरह के जुर्म को कानूनी मंजूरी देना था, और वो जुर्म खुद अदालत ने कहा कि वो सिर्फ जुर्म नहीं था, जुर्मों का सिलसिला था, जो 1949 के दिसंबर की रात में बाबरी मस्जिद में मूर्तियों को रखने से शुरू हुआ, उसको भी अदालत ने कहा जुर्म था। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा जुर्म जो अदालत ने कहा, खुद अदालत ने कहा, वो 6 दिसंबर 1992 को था। तो जुर्मों का एक सिलसिला है, लेकिन जो मुजरिम हैं उनको अदालत ने वो जमीन दे दी, कहा कि नहीं आप इस पे राम मंदिर बनाइए, बहुत दिनों से आपका मन था। तो ये एक अजीबो गरीब, जिसको हम अदालती न्यायिक कलाबाजी कहते हैं, उस कलाबाजी में जुर्म को एक गरिमा दी गई। अब उससे हिंदू धर्म की महानता कैसे साबित होती है, ये मेरी समझ के बाहर है। कोई एक ऐसी चीज जो झूठ, अर्ध सत्य, नफरत, पूरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन चला, हम सब उसके गवाह हैं। वह आंदोलन दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत के प्रचार का आंदोलन था। राम उसमें एक बहाना थे। आपने राम को बहाना बनाया, एक मुखौटा बनाया, अपने नफरत के आगे का मुखौटा, और लोगों को उसमें शामिल किया। उस अभियान के जितने भी विवरण हैं, वे सारे विवरण ये बतलाते हैं कि वह मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक अभियान था। तो क्या वह हमारी सभ्यता है, हिंदुओं की सभ्यता है? यह हिंदुओं को पूछना पड़ेगा, उनको ईमानदारी से खुद से सवाल करना पड़ेगा। दूसरे कि आपने मान लीजिए बहुत वीरता दिखाई, आपने बाबरी मस्जिद को गिराया, आप मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लेकर चले, और आपने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। ये वीरता का कृत्य था, क्योंकि आप शौर्य दिवस मना रहे थे 6 दिसंबर को। तो फिर इस वीरता का आपने जिम्मा क्यों नहीं लिया? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, इन सब ने पीछा क्यों छुड़ा लिया? इन्होंने ये क्यों कहा कि हम इसमें शामिल ही नहीं थे? क्या इसलिए कि वो वीरता नहीं थी? दरअसल वो जुर्म था, और अगर आप ये कबूल करते कि आप उसमें शामिल थे तो आप जेल जाते। और इस आंदोलन में जितने लोग थे, अगर कानून तरीके से काम करता तो वे सब जेल में होते। तो और जैसे, लेकिन उसके बाद उनको पुरस्कार मिला, और उस पुरस्कार का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, और उसको सभ्यता कहा जा रहा है। तो फिर हमने सभ्यता की परिभाषा को ही पूरा उलट दिया है। जो असभ्यता है, जो हिंसा है, उसको हम सभ्यता कह रहे हैं, उसको हम धर्म कह रहे हैं। और अब मेरे जो प्रधानमंत्री जाके पूजा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई हिंदू राजा है वो, ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जाके विदेशों में बार-बार वो कहते हैं कि मैं तो 140 करोड़ लोगों का नेता हूँ। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं हिंदू राजा हूँ, वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूँ। वो तो विदेश में जाके अपना बाकायदा सीना ठोक के ये कहते हैं कि मैं देखिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से आया हूँ, हमारे यहाँ तमाम बराबरी है। एक बार याद है आपको, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, अमेरिका में एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा था कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उन्होंने कहा कि ना जाति, ना धर्म, ना लिंग, ना भाषा, ना क्षेत्र, किसी के आधार पर यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ वो एक पंथ और एक पक्ष के नेता बने हुए, बल्कि उनके पुजारी बने हुए और पूजा कर रहे हैं। और देखिए आप ढोल पीटा जा रहा है इस वक्त, अगर आप टीवी ऑन कर लें तो देखिए, आपको ये वो यकीन ही नहीं होगा कि आप भारत में रहते हैं।
नहीं, वह जो कह रहे हैं वो साफ झूठ है, वो झूठ बोलते हैं। अ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को झूठ बोलने में महारत हासिल है, उनको झूठ बोले, हम सारे लोग इस बात को जानते हैं। उनके खुद प्रशंसक जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं और उनको अच्छा लगता है कि वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलना बहुत जरूरी है। तो वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो झूठ है। जो कल तथाकथित ध्वजा उठाई गई वह राम की थी, जिसमें उनको सूर्यवंशी कहा जा रहा है। तो ये सूर्यवंशी राम है, उसमें लिखा हुआ है उस ध्वजा पर। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हो क्या रहा है ना। ये वो राम है, और इसको भूलना नहीं चाहिए। जो राम राज्य है, राम का पूरा अवतरण ही क्यों हुआ था? वह अवतरण हुआ था ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, है ना, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए। आप शंभू को नहीं भूल सकते, आप बाकी लोगों को नहीं भूल सकते जिनका हश्र क्या हुआ इस पूरी राम कथा में। तो हम उसको छोड़ दें। इसलिए राम को भी जब आप सामने रखते हैं तो वो हिंदुओं के सारे समुदाय का भी, यानी राम कथा, वाल्मीकि की राम कथा हो या रामचरितमानस हो, आप राम को आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उस पर सवाल उठाने वाले लोग मौजूद हैं इस भारतवर्ष में, और वे हिंदू ही हैं, वे गैर हिंदू नहीं है। गैर हिंदुओं को क्या लेना देना है? ये हिंदुओं की कहानी है, उससे गैर हिंदुओं को क्या लेना देना? लेकिन हिंदुओं के भीतर ही उस पर सवाल उठाने वाले लोग हैं, वे सवाल उठाते हैं। तो यह जो प्रधानमंत्री करते हैं वो जानते हैं, और सारे लोग जानते हैं, और दुनिया भी जानती है कि वो दरअसल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इसी अयोध्या में उसके सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाया गया। ये भी बात याद रखने वाली है, और आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जो उनको पूरा नहीं, एक रोड शो किया गया, ये भी तो याद रखिए अपूर्वानंद जी, कि रोड शो बाकायदा किया गया, कि अगर किसी को ये शक था कि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, तो बाकायदा रोड शो करके बताया गया कि हम इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। अवधेश प्रसाद साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मुझे ना बुलाए जाने के कारण मेरा दलित समाज से होना है, ये राम की मर्यादा नहीं है, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद के निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। बल्कि उनको ये कहना चाहिए था अवधेश जी को कि ये ठीक ही है, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने वाले राम है, जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी पताका ऊंची कर रही है। तो इसमें तो अवधेश जी की जगह ही नहीं है, इसमें दलितों की जगह नहीं है, इसमें जो जिनको शूद्र उस वक्त कहा गया उनकी जगह नहीं है। यह दरअसल उस पूरे ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने की कोशिश है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये हिंदुओं की विजय है, उनको ये समझना चाहिए कि यह एक विशेष ब्राह्मणवादी विचारधारा को पुनः स्थापित करने की कोशिश है। उसमें बाकी सब उनकी सेना रहेंगे तब उनको जगह मिलेगी, सेनाओं के रूप में जगह मिलेगी, है ना। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अंततः यह जो हुआ, जिसमें एक तथाकथित पिछड़े समुदाय के व्यक्ति ने ध्वजा लहराई, तो वह उसने उस विचारधारा में खुद को शामिल किया, जो विचारधारा वर्णाश्रम धर्म की है। और इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग इसके शिकार हैं वो खुद ही उसको कबूल कर लें और उसके आगे माथा झुका दें। तो बात तो यही है कि अवधेश जी जिस समुदाय के हैं, वह जब इसके आगे माथा झुका देगा, यही विजय हो जाएगी इस उस हिंदुत्व की, जिस हिंदुत्व का कल परचम लहराया गया राम मंदिर के ऊपर। तो यह एक मजाक है, एक तरह का मजाक है जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। और इसमें जो तथाकथित मैं कह रहा हूं क्योंकि कोई निचला ऊंचा नहीं होता, उन जातियों के लोग हैं, उनको तो इसका बहिष्कार करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हमारी हमारी जगह नहीं है, हम इसमें क्यों आएंगे। बल्कि बड़ी तादाद में तो उन्हीं समुदाय के लोग होंगे, और खासकर जिस तरह से उनका भगवाकरण और उनका संस्कृताइजेशन हुआ है उन जातियों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है, जिस पुनर्जागरण का, सभ्यता का पुनर्जागरण का जिक्र कर रहे हैं, एक तो ये लफ्जों की बाजीगरी है
लेकिन इस बाजीगरी के पीछे क्या संदेश है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्या कह रहे हैं वो पुनर्जागरण जब कह रहे हैं? ये कोई हल्के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ शब्द नहीं है। दूसरी बात ये, क्योंकि इसी को पिक करके बाकायदा न्यूज़ चैनल्स जो फालतू एंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि पुनर्जागरण हो रहा है और दूसरे रिपब्लिक का निर्माण हो रहा है, उसका उदय हो चुका है। तो ये इस पुनः जागरण से क्या मतलब है? किस तरह की पॉलिटिक्स को हम एक्सपेक्ट करें? और साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ बाबर की छाती पे ही ये झंडा नहीं फहराया गया है, इसमें मैकाले को भी जो है परास्त किया गया है और मैकाले को पिछले 10 दिन में दूसरी बार परास्त किया गया। पहले इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में वहां परास्त हुए वो और उसके बाद फिर से परास्त हुए हैं आज। इस पर बहुत बहस चल रही है। अव्वल तो बाबर गुजर गए, बाबर को जो करना था बाबर ने किया, और बाबर को तो हराया नहीं जा सका, उस वक्त हराया नहीं जा सका। अब आप हरा रहे हैं बाबर को, तो अगर आप इसको बहादुरी मानते हैं तो जरूर बहादुरी मान लीजिए, क्योंकि बाबर आपके सामने नहीं है। वो होता तो फिर आप क्या कर पाते ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो आपके सामने नहीं है। और वो इससे जाहिर होता है कि जब भी कानून आपके सामने होता है आप तुरंत झूठ बोलने लगते हैं। जब भी एक चीज सामने होती है आप अर्धे सत्य का सहारा लेने लगते हैं। आप में वीरता कितनी है ये सबको पता है। तो बाबर का सामना आप कर पाते कि नहीं कर पाते वह तो बात अलग है। चूंकि बाबर है ही नहीं सामना करने के लिए, तो आप उसकी छाती पे झंडा गाड़ दीजिए जो आप गाड़ना चाहते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि ये बाबर के बहाने दरअसल आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप बार बार बाबर की औलादों को बोलते हैं, बाबर की औलादों को, उस वक्त का भी नारा था। और आप सारे मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं, और आप मुसलमानों को तो मामला बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ, लेकिन अब सैकड़ों मस्जिदें मिस्मार की गई हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, मुसलमान अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, पुलिस आती है उठा के ले जाती है, अजान नहीं दे सकते। तो मसला बाबरी मस्जिद का नहीं था, मसला बाबर का नहीं था, मसला मुसलमानों को कुचलने का था, और वह कुचला जा रहा है। और बाबरी मस्जिद को गिराना और उसकी जगह राम मंदिर बनाना दरअसल उसका एक प्रतीक है, और यह बहुत स्पष्ट है। तो और इसमें हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो यह तो असभ्यता की स्थापना है जो एक मंदिर के नाम पर कहा जा रहा है कि की गई है सभ्यता, लेकिन मेरा कहना है यह असभ्यता है। और ये पुनर्जागरण क्या है? हम पिछले कई सालों से ये नारा सुनते हैं, हिंदू जाग गया। क्या कर रहा है जाग के? दहेज खत्म कर रहा है, छुआछूत खत्म कर रहा है, ऊंच नीच खत्म कर रहा है, क्या कर रहा है? समानता की स्थापना कर रहा है, क्या कर रहा है? जो जाग गया है हिंदू, वो मुसलमानों पर हमला कर रहा है। ये पुनर्जागरण है। अगर आप इसको पुनर्जागरण कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि नशा और क्या होता है। एक खास तरह का नशा दिया गया है नफरत का, जिसमें हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा चूर है, और उसके साथ उसको पता है कि सत्ता है, तो वह अपनी हिंसा दिखला रहा है। अगर इसको आप पुनर्जागरण कहते हैं तो पुनर्जागरण शब्द के अर्थ। तो दोस्तों वीडियो आपने देख ली, काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जिस समय भगवा झंडा राम मंदिर पर लहराया गया, उसी समय कुछ ऐसे लोग थे जो मोदी समर्थक अपने आप को बोलते हैं, वो ये कह रहे थे कि भैया हमसे कुछ लोग ये कहते हैं कि इस जमीन पर अस्पताल या कोई ऐसी संस्था बनना चाहिए थी कि जिससे लोगों का भला होता। तो हम ये कहते हैं कि कुछ डिस्टेंस पर मस्जिद की जगह दी गई है, वहाँ पर वो संस्था बना दो। यानी कि तंज कसते हुए उन लोगों ने ये बातें कही। इसी के साथ साथ ये कहा गया कि इस समय का हमें लंबे टाइम से इंतज़ार था, और देखो हमने भारत के अंदर भगवा झंडा लहरा दिया है, यानी मंदिर पर भगवा झंडा लहरा दिया है। अब इस चीज़ को धार्मिक तौर पर भी किया जा सकता था। धार्मिक तौर पर भाई सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कौन क्या कर रहा है वो उसकी मर्जी है, लेकिन ऐसे दिखाना और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो इनडायरेक्ट वे में किसी दूसरे व्यक्ति को ये मैसेज जा रहा है कि देखो हमने ये काम कर दिया, देखो तुमने हमें रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी हमने पावर में आते ही ये काम कर दिया। हमने इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा कि किसी की भावना आहत होगी या किसी को दुख होगा, हम जो हमारी मर्जी होती है वो कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही सोच समझकर किया जाता है। फिलहाल आरिफा खानम ने आपको इस वीडियो के अंदर जो कुछ जानकारी दी वो आप समझ चुके होंगे, और इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये वो पत्रकार हैं, इनको हल्के में मत लेना।
ये दावायर की पत्रकार हैं और दावायर में काम करती हैं और इनको अक्सर ट्रोल किया जाता है अंधभक्तों के द्वारा। लेकिन ये ट्रोल अपने आप को होते हुए देखकर भी अल्पसंख्यक लोगों के लिए खबर लेकर के आती है, दलित पिछड़ों के लिए खबर लेकर के आती है, तमाम हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए खबर लेकर के आती हैं। ये कोई भी भेदभाव नहीं करती, लेकिन इनको अक्सर ये बोला जाता है कि ये माइनॉरिटी के लिए काम करती हैं। फिलहाल वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।